दोस्तों नमस्कार, सुबह का राम राम आप सभी लोगों को। दोस्तों जो ये आज हमारी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये हो रही है गाजियाबाद से, सिद्धार्थ बिहार से, और हम चलने वाले हैं कोटद्वार। कोटद्वार बेसिक जो है पौड़ी गढ़वाल जिला में आता है। वो सिद्धबली बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, जहाँ मतलब एक मान्यता है कि साक्षात भगवान जी वहाँ विराजमान है, और अभी भी वहाँ पर उस एरिया का रखवाली करते हैं। वो खो नदी किनारे बसा हुआ है कोटद्वार नदी, कोटद्वार शहर, इसलिए उसको कोटद्वार बोलते हैं। तो अराउंड इसका 4 घंटा का सफ़र है, और हम लोग यहाँ से चलते हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा डिले हुआ है दोस्तों। एक थोड़ा सा सहयोग रहता है ना कि आज हमारी यात्रा की जो शुरुआत हो रही है वो दिल्ली से कोटद्वार की यात्रा शुरुआत हो रही है। तो बेसिक थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। अभी 8:30 से मेरा यात्रा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो 4 घंटे का सफ़र है। मैं चल रहा हूँ कोटद्वार। तो दोस्तों जो मेरा ये शुरुआत है यात्रा का कोटद्वार का, तो एक तो रूट होता है आपका जो NH 58 जाता है, 58 जाता है, और दूसरा सर जाता है जो वो जाता है आपका जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो अभी जो हम चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और उससे हम मेरठ होते हुए, और जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से फिर हरिद्वार हाईवे NH 58, और उसके बाद हम खतौली से होते हुए खतौली होते हुए जानसठ होते हुए और नजीबाबाद बिजनौर होते हुए ये अपनी यात्रा की शुरुआत होगी कोटद्वार। तो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ आप लोग। तो थोड़ा सा मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि अगर आप शहर से किसी यात्रा कर रहे हैं कहीं भी किसी जगह पे, तो सुबह बेहतर रहता है। सुबह में आप बेहतर निकलेंगे तो थोड़ा सा आपका जो शहर का ना 1 घंटे का जो ट्रैफिक होता है वो काफ़ी अच्छा कवर हो जाता है। दोस्तों देखो ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, बट हम चाहते हैं सुबह सुबह निकलना, लेकिन होता है ना थोड़ा सा बच्चे भी रहते हैं और फैमिली भी साथ है, तो थोड़ा डिले कहीं कहीं हो जाता है। अब देखिए जैसे ये NH 24 के बाईपास के पास कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। तो अगर आप सुबह 6 बजे आप निकलते हैं शहर से तो आपको ये जाम नहीं मिलता है। ये क्या है कि ऑफिस का टाइम है तो लोग ऑफिस निकलते रहते हैं, तो ये भयंकर आपका जो 1 घंटे का सफ़र है, यानी कि आप 50 किलोमीटर समझ लीजिए आप डिले हो जाते हैं। तो सफ़र अगर शुरुआत करना हो कहीं से तो आप कम से कम सुबह शुरुआत करें, बेहतर रहता है। अब हमारे साइड में थोड़ा डिले हुआ है, तो 1 घंटे का ये मेरा मैं थोड़ा सा पीछे गया सफ़र में। देखिए जाम कितना लगा हुआ है विजयनगर बाईपास। जब भी रोड पार करना होता है जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करते हैं। अच्छा, जब कोई बच्चा चल रहा हो तो गाड़ी जेब्रा क्रॉस। अरे मुझे कुछ तो दोस्तों अपना जो ट्रैफिक थोड़ा सा था कवर कर लिया है, अब ट्रैफिक फ्री है। वैसे उम्मीद करते हैं ट्रैफिक मिलेगा नहीं। तो अब हम ये 24 वाले लेन में घुसने जा रहे हैं और सीधा ये मेरठ निकाल देगी। अभी जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर दिल्ली दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, अगर वो प्लान करेंगे प्रयागराज एक्सप्रेसवे जाने के लिए तो उनका रूट यही रहेगा। वो यहाँ से NH 24 पकड़ेंगे, मेरठ से भी वो प्रयागराज निकल जाएंगे। 29 अप्रैल को मोदी उद्घाटन करने वाले हैं प्रयागराज एक्सप्रेसवे का। तो इनका जो सफ़र होगा दिल्ली से प्रयागराज का वो 7 घंटे में कवर हो जाएंगे। प्रयागराज एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन के बाद हार्डली 1 महीने के अंदर मैं इसको कवर करूँगा। प्लान तो मेरा है कि इस ट्रिप के बाद मैं आपको दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया वो कवर करूँ, और उसके बाद मैं प्रयागराज एक्सप्रेसवे भी कवर करूँ। तो मेरा मतलब 2 महीने के अंदर में प्लान 2 ट्रिप और बनने वाला है। एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से शुरू होता है और बागपत सहारनपुर होते हुए सीधे देहरादून तक सफ़र होता है। दूसरा जो सफ़र है आपका ये प्रयागराज एक्सप्रेसवे, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे बोलते हैं,
जो शुरुआत होगी दोस्तों वो आपका NH24 में मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप सीधे आप मेरठ होते हुए और गंगा एक्सप्रेसवे पर सीधे निकल जाएंगे आप प्रयागराज तक। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग को। गाड़ी आपको साउथ लिमिट है इस पर। अगर साउथ पर आप जाते हैं और अगर सेंसर के राडार में आते हैं तो भाई साहब चालान भी है इस पर। तो जो भी यात्रा कर रहे हैं भाई थोड़ा स्पीड लिमिट भी रखें, नहीं तो फिर 2000 रुपये का आपका बेवजह का चालान भी हो जाएगा इस पर। लेफ्ट होते हुए आप चले जाएंगे हापुड़ और ये सीधा आप चले जाएंगे मेरठ। गढ़मुक्तेश्वर। चाहे अपने घर गांव में वो नीचे से जा सकता है, ऊपर से ट्रैफिक उसका नहीं होगा। तो ये रेड लाइन क्यों बता रही है? तो येलो लाइन क्यों लगी? येलो लाइन इसलिए बना है कि आपको रास्ता दिखाता है, रात में चमकता है। नंबर लिखा है कि आगे टोल प्लाजा है यार। तो आगे क्यों बैठे? पीछे बैठ लो। आप यहाँ से आप राइट लेंगे तो चले जाएंगे शहर में, सीधा आप निकल जाएंगे तो हरिद्वार ऋषिकेश। और ये है NH58 नेशनल हाईवे। तो दोस्तों अब मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो अब समाप्त हो गया। अब जो हमारी शुरुआत है वो NH58 से है। तो अब यहाँ से 4 लेन मिल जाएगा, 2 लेन में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से हम चलेंगे अभी खतौली। अब खतौली से होते हुए जानसठ होते हुए बिजनौर से होते हुए सिद्ध बली मंदिर, बाबा हनुमान जी गुरुद्वार, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिला में पड़ता है। तो आप ये मेरठ बाईपास बाहर होते हुए सीधा निकल गए। थोड़ा सा ट्रैफिक रश हो गया है, बताओ क्या दोस्तों। थोड़ा सा जब आप NH हाईवे पर सफ़र करते हो तो खासकर यूपी में जो हमारे भाई लोग यूपी रजनीकांत भाई लोग हैं, तो इन लोगों से बच के, क्योंकि इनका ना लेफ्ट राइट पे मतलब होता नहीं है, खास करके बाइक साइकिल वालों का। पैदल वाले तो थोड़ा संभल के देख लेते हैं, लेकिन बाइक और साइकिल वाले रॉन्ग साइड दाहिने बाएं कट कभी भी मार सकते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि मेरठ एक्सप्रेसवे पर तो कोई इशू नहीं था, बट NH हाईवे पर चौतरफा आपको मिलेगा इस तरह से कि कोई लेफ्ट कोई राइट। तो थोड़ा सा भैया ध्यान रख करके देखो, रजनीकांत गए बीचों बीच बस और गाड़ी के बीच में से रजनीकांत निकल गए। तो थोड़ा इन लोगों से बच करके भैया कटाना है। क्या बेटा चोको पाई खाओगी? ये है मेरठ सिटी बाईपास। अरे मैं
कैंट की तरफ में। ये दांत बंद। अगर जीसी पे जाना हो मेरठ कैंट या बसंता की तरफ में तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आपका 4.5 किलोमीटर पड़ता है बसंता मेरठ या जो स्ट्रैप का मार्केट है। ये सीधा आपका मेट्रो है, रैपिड मेट्रो। और रैपिड मेट्रो जो प्लानिंग है गवर्नमेंट का ये है ऋषिकेश तक के लिए। तो रनिंग में जो है अभी मेरठ तक हो गया है और उसके बाद जो आगे का गवर्नमेंट का प्लानिंग है वो है ऋषिकेश तक के लिए। जैसे मेरठ नॉर्थ मेट्रो स्टेशन है रैपिड का ही। तो आप जैसे दिल्ली सरायकाले खान से चलते हैं तो मेरठ तक आप 1 घंटे में सफर कर सकते हैं। अभी आगे देना आराम से। बोलिए, पीछे आगे बोलिए आप, पीछे आप आगे हो गए, पीछे भैया आप बोलते थे उसके बाद हम लोग जा रहे थे, आप पीछे बोल जा रहे थे। साउथ तक आती है फिर से ये मेट्रो को। ये जो है रैपिड मेट्रो छच्चू आ रही ये है। आपका मम्मा छच्चू। नमो भारत ट्रेन। गाड़ी रोको। हाँ तो ये जाता है बेटा जी हाँ? सराय काले खां से लेकर के मेरठ साउथ तक। कहाँ जाता है? मेरठ साउथ तक। दिल्ली जाती है। मैं दिल्ली में ये रहती धीरे हूँ। धीरे मैं इधर जाता है, इधर कोई नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ मेरठ आना चाहोगे 1 घंटे पहुँच जाओगे वापस फिर घर मेट्रो से। सुरक्षित यात्रा। मेट्रो से मेरठ नगर अब खत्म हो गया ना? अभी मेरठ आगे तक है भाई। नहीं लिखा है मेरठ नगर निगम समाप्त। गाड़ी है, थोड़ा सा कर लूँगा। ठीक, थोड़ा सा कर लिया। यहाँ मेट्रो खत्म हो गई एंड अच्छा ये इस वाले टोल में वही वाला कट रहा है ना जो सब आपका? जगह टोल कटे, वो भी टोल बनेगा। नहीं वही वाला 200 वाला ना, कौन सा? हाँ 200। वही उसी में हो रहा है ना माइनस? एक्सप्रेसवे वाला भी माइनस हुआ है। उसी में से ना, अलग से नहीं चार्ज है ना? ठीक है फिर तो 15 मतलब सारी चीजें 3000 में आप 200 टोल। अब ऐसे तो हमारा 3000 शुरू हो गया। हाँ वैसे तो हो गया, आपने इतना यात्रा कर। जब माता वैष्णो देवी गए थे हम लोग तब यही स्टेशन तो पड़ा था। अलगा खतौली आगे पकड़ी। ये मुजफ्फरनगर आ गया। ये जो एरिया आएगा मुजफ्फरनगर यहाँ से 28 किलोमीटर है। जो ये आएगा नगर निगम मुजफ्फरनगर से। अब यहाँ से हम 1.5 किलोमीटर दूर के बाद हम खतौली होते हुए जानसठ, मुजफ्फरनगर जानसठ, देन फिर नजीबाबाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर होते हुए बुधवार चलेंगे। तो यहाँ से हमको आगे से राइट हो जाना है खतौली की तरफ। ये आप जिला आ गया आपका मुजफ्फरनगर। बस थोड़ा सा नेशनल हाईवे पर एक डर रहता है जो चारों तरफ आपको देखना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ की गाड़ियाँ रॉन्ग साइड, छोटे मोटे जानवर, साइकिल वाले सभी लोग एंट्री करते रहते हैं। तो थोड़ा सा नेशनल हाईवे पर केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है भाई। दिन में तो ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, बट रात में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से खतौली चलेंगे राइट मुड़ के 5 किलोमीटर। देन उसके बाद हम खतौली से फिर जानसर की तरफ मुड़ चलेंगे। तो जो कोटद्वार जा रहा है दोस्तों अगर दिल्ली से, तो ये रास्ता बेहतर होता है और रूट जो आपको का वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अरे आगे जाओगे प्लीज, अभी मम्मा देखते आगे पीछे। आगे जाएंगे सीधे मुजफ्फरनगर चले जाएंगे और हरिद्वार ऋषिकेश। तो हम अब चल रहे हैं मुजफ्फरनगर। आपको इधर लगातार गन्ने का जूस मिलता जाएगा, क्योंकि इधर
मुजफ्फरनगर, मेरठ, खतौली, बिजनौर, नजीबाबाद, पूरा गन्ने का पूरा एरिया नकदी फसल उत्पादन होता है। बहुत सारी गन्ने की मिलें लगी हैं। तो आप यहाँ से जो है रास्ता हमको सिंगल मिल जाएगा, वन वे। तो थोड़ा सा इधर हमको केयरफुली चलाना होगा गाड़ी। ये आएगा खतौली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट खतौली, एक कस्बा है छोटा सा, जानसर तहसील के अंदर में आता है ये खतौली। ये देखिए लगातार आपको दोस्तों ये गन्ना ऐसे जाते हुए हर जगह मिलेंगे, बग्गी गाड़ी पे, ट्रैक्टर ट्राली पे, ट्रकों पे। तो इधर तो गन्ने का जूस ताजा ताजा होने लायक है। लगातार यहाँ गन्ने आपको मिलते रहेंगे। इस एरिया में गन्ने का लगातार जूस होता रहता है। अभी आपको गन्ने का फैक्ट्री भी दिखाएंगे रास्ते में, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, खतौली में ही है। तो वहाँ पर भी अच्छा है, काफ़ी ठीक एरिया है। जब से बाबा जी आए हैं योगी जी, तो लैंड ऑर्डर भी इस एरिया का काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले तो बहुत बदमाशी एरिया था, लेकिन अब तो सही है, अब तो दिक्कत इशू होता नहीं है। काफ़ी अच्छा शांत एरिया है यहाँ पे। यही उनका घर है प्रतीक जी का। ऐसा लग रहा है हम दादी हाउस आ गए। नहीं मंडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दादी हाउस जा रहे हैं। क्या पापा गेट लॉक करो, गेट को लॉक करो पापा, गेट को लॉक करो। हाँ वही रास्ता है, वही रास्ता है, वही रास्ता है, दादी हाउस गए थे। दादी हाउस वाला रास्ता है। हाँ ये देखो बोला, हाँ वही रास्ता। कहाँ से निकल जाएगा वरना। वो तो है ही है, पूरा एकदम, क्योंकि अभी गन्ने छोटे छोटे हैं, जैसे गन्ने बड़े होंगे कोई आदमी घुस गया, कहाँ गया बंदा, किधर से किधर निकल जाएगा पता ही नहीं है। क्योंकि अभी सर्दियों में खेती हुई है गन्ने की, सर्दियों में होती है ना कटाई बुआई। और देखो बहुत ठीक है ना। अब खेल लेना आप लोग गाड़ी में ही, क्योंकि ऐसे तो आप लोग को मौका मिलेगा नहीं। साथ देखो गाड़ी, देखो साथ में तो रहते नहीं हो तुम दोनों। देखो गाड़ी किसे तेज जा रही है, सुपर फास्ट। देखो ये देखो वो नेचुरल गाड़ी, नेचुरल गाड़ी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक गाड़ी। देखो स्पीड, देख रही हो, देखो देखो 60 की स्पीड से ज्यादा है उसकी स्पीड। कितनी स्पीड है, एक मिनट, कितनी स्पीड है? हमारी 40 है, उसका 60 होगा। आपकी गाड़ी की 40 स्पीड है, वो देखो देखो इसकी 60 से ज्यादा है। बहुत बड़े। हम बता रहे हैं ये पूरा गन्ने की खेती, चारों तरफ सिर्फ गन्ना ही गन्ना दिख रहा है, सिर्फ गन्ना। अब ये गन्ने छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब यहाँ का एकदम इतना डेंजरस नजारा होगा। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? यहाँ पर पहले क्या था, जब आज के 5-7 साल पहले की घटना है, तो बदमाश आते थे, बदमाशी करते थे, लूट मार करते थे और छुप जाते थे। पुलिस वाले पीछा करते थे, पता नहीं चलता था कहाँ से लोग निकल गए। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती था, क्योंकि यहाँ गन्ने खेत सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल उत्पादन होता है। इस वजह से अब तो लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, कोई इशू नहीं है। बट वो अब तो ठीक है, चारों तरफ क्लियर हो जाता है।
दिखाई दे रहा है ना कोने में लगा। ले गया हाँ। मिल गया केला। बजरंग बली है, जय हनुमान। बजरंग बली। वो ये तो मैंने वो वही देखा है। तब देखो, ये तो मैंने पहली बार देखा है वो। आप देखो कितना गंगा मैया, प्रणाम करो, जय गंगा मैया कहो। चौधरी चरण जी ने, सिंह जी ने इसको बैराज को बनवाया था। कितना देखो बढ़िया मनोरम दृश्य है। गैया नहीं, गंगा मैया। ये शिप क्यों दिख रहा है मुझे? शिप, ये तो देखो शिप पापा, हाँ, शिप। शिप देखो, शिप है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये नहीं बोलोगे, गंगा मैया कितना बेहतरीन। देखो है, जय गंगा मैया। वो शिप बहुत, ये तो 3 शिप, ये तो शिप तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो कितना बढ़िया गंगा मैया बह रही है। ये सब देखोगे नहीं। इधर तुम्हारा हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा मैया आ रही है, इधर जा रही है राम मुरादाबाद। भैया हमें इतने नाते थे नहीं, वो ना बताओ, बहुत ही गहरा पानी, हमें डूब जाते हैं। अभी हम लोग शाम को आएंगे, आरती करेंगे गंगा मैया का और स्नान करेंगे यहाँ पर घाट पे। वीडियो बनाएंगे, रात का वीडियो अच्छा भी लगता है यहाँ पर। अभी चले हम लोग गुरुद्वारा बाबा बजरंग बली के यहाँ, वहाँ दर्शन करेंगे। घूमने आए बेटा, जो एक्सपायर में जल रहे हैं, देखो जो मर गए हैं, देखो जल रहे हैं वहाँ जो है। देखो 3 लोग जो मर गए हैं जला रहे हैं लोगों को। देखो वहाँ नदी की आग नहीं जल रहा है, आग देखो, देखो 3 आग जल रहा है ना, जो मर गए उनको जला रहे हैं। ये जो है घाट पे नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखो जय गंगा मैया दर्शन कर रहे हैं बैराज घाट पे। हाँ, वो जो मर गए, जो मर गए जला रहे हैं, उनको जला रहे हैं। हाँ क्या वो भगवान मर गए? हाँ, भगवान मर गए? भगवान नहीं बने हैं, इंसान जो अपना जीवन पूरा कर लिया वो मर गया, अब तो जला रहे हैं। अब वो भगवान के पास चला गया। अभी जब वापस हम लोग आएंगे तो फिर यहाँ गाड़ी रोक के नहाएंगे हम लोग। नहीं, वहाँ पे तो जकाला है। जकाला है, हाँ, डर गंगा जी में जयकाला नहीं रहता बेटा, नहीं रहता है, गंगा जी में नहीं रहता। सचमुच रहता है। एक क्रोकोडाइल का फोटो देखा था वहाँ पे, क्रोकोडाइल का फोटो देखो ही रहता है गंगा जी, उसमें लिखा है क्रोकोडाइल। कोटद्वार 47, नजीबाबाद 30। क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नक्शा है और पापा है और मम्मा है और भैया है और बाबू है। हमने गन्ने का जूस पिया था ना, बताओ इतना टेस्टी था। तो
अच्छा काला काला सब मिलेगा, इसलिए बोल रहे थे बेटा थोड़ा आराम करो। गंदगी यहाँ पे फैली है। हाँ करते अपनी एनर्जी बचा के रखो। किसी जब आप एनर्जी क्या होता है ये? एनर्जी मतलब अपनी ऊर्जा ताकत। अब देखो बाबू, हाँ देखो बाबू को ऊर्जा एनर्जी खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गया, बाबू सो गई है थक के। अब बाबू इतना अच्छा व्यू नहीं देख पा रही है, देखो। और ब्लिंग ब्लिंग क्यों कर रही है ट्रक? और हम और क्या करते हैं मम्मा और आप देखो देख रहे हैं कितना अच्छा। क्या देख रहे हैं? हाँ क्या देख रहे हैं? ये जंगल झाड़ी कितना बढ़िया व्यू। ये झाड़ियाँ क्यों लगी है? ये झाड़ियाँ क्यों लगी है? ये वृक्ष है बेटा, हाँ? वृक्ष है जंगली। तो यहाँ पे पेड़ क्यों लगे हैं? ओए ये पेड़ तो काटे जाया है। ये पेड़ तो काट दिए सब। पेड़ काट रहे हैं। अब पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इनका घर है, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ मेरे को तो कहाँ रहेंगे? हमारे घर में आ जाएंगे ना, तो सब कुछ खाना पीना लगेंगे। तो क्या खाएंगे? किसी घर में तो देखो पूरा कोरा घाटी का जंगल जंगल है। यहाँ पे देखो चिड़िया रहती है। अभी केला होगा कितना होगा? अरे भी है केला केला दो, केला। अभी केला हनुमान जी खाओगे? को खिलाते हैं। नहीं, हनुमान जी को खिलाएंगे। पापा यहाँ पे हाँ, पक जाएगा। हो गया? हाँ। ये अभी आगे। लोग नहीं खाने का मन कर रहा। हम चले अब हो गया। मैंने देखे एंजॉयमेंट किया अब। देखा 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 तुमने जानवर एनिमल। इसलिए कहते हैं लड़ो मत आपस में, थक जाओगे सो जाओगे, इसलिए कुछ देख नहीं पाओगे। खिलौने दोगे? खिलौने चाहिए, खिलौने। अभी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं पापा। खेलने खिलौने दो। अरे खिलौने मुझे में दिला देगी। फिर गार्डन में खेलना, गार्डन में। पापा खिलौने, खिलौने सबको मंडी को काम करो। ये मार कला की मंडी। देखो लंगूर। अंदर भागा।
दोस्तों जब आप प्रसाद नीचे से लेते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर में एक जगह बनाया गया है जहाँ पर नारियल आपको फोड़ कर ही ले जाना होता है। तो ध्यान रखें जब भी आप गुरुद्वारा जा रहे हैं तो डायरेक्ट नारियल न ले जाएं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना प्रसाद, दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं गुरुद्वारा बजरंग बली के यहाँ, तो यहाँ पर बजरंग बली बाबा को जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है नारियल और गुड़, जिसको भेली भी बोलते हैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर यही दो चीज़ चढ़ते हैं बजरंग बली को पसंद है। जो कि यहाँ पर साक्षात जो गुरु गोरखनाथ जी थे तपस्या करके भगवान जी को यहाँ बजरंग बली को प्रकट अवस्था में बुलाए थे रक्षा करने के लिए दानवों से। तो इसलिए भगवान बजरंग बली यहाँ जीवित अवस्था में विराजमान माने जाते हैं। जो उनका महत्व है कि यहाँ पर बजरंग बली जी को गुड़ ही पसंद होता है ज़्यादातर, तो इसलिए भगवान बजरंग बली जी को गुड़ और नारियल चढ़ता है। जो कि ये पहाड़ी पर ऊंचाई पे ये विराजमान बाबा बजरंग बली उपस्थित है। तो यहाँ पर इनको इसीलिए बोला जाता है सिद्ध बली, कि ये सिद्ध किए हुए, मतलब यहाँ गुरु गोरखनाथ जी से तपस्या किए, सिद्ध किए और बाबा जी यहाँ पर विराजमान हुए। तो गुरुद्वार में जो ये बजरंग बली जी विराजमान है, यहाँ पर इनको नाम ही दिया जाता है सिद्ध बली बजरंग बली। ये जो अपना 2031 तक का ये बुकिंग है। तो जो भी यहाँ लोग मानते हैं यहाँ पर लोगों की मानता है कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो मानते हैं वो पूरा होता है, तो भंडारा या लंगर कराते हैं, उसको प्रसाद कराते हैं। तो आप समझिए 2031 तक की बुकिंग है। अगर आप इसको साइट पर भी 2031 तक पर डे की, हाँ डेली यहाँ पर होता है भंडारा, और 2031 तक का स्लॉट बुक है। अगर आपको कोई भी भंडारा कराना होगा, कोई मन्नत आपका पूरा होता है, 2031 के बाद इसको आपको बुकिंग, मतलब यहाँ भंडारा कराने का अनुमति मिलेगा। आप बाहर कहीं भी करा सकते हैं, बट जो सरकार माँ का यादन है जहाँ पर गुरु जी विराजमान है, तो 2031 में ही आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर क्या था, गुरु गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे, तो जो दैत्य ऋषि परेशान दानव लोग परेशान करते थे, तो भगवान जी ने हनुमान जी को एक यहाँ साक्षात रूप में मांगा कि आप मेरी रक्षा करें। तो हनुमान जी यहाँ पर साक्षात प्रकट रूप में हैं। चलो अब चलते हैं, दर्शन वर्शन हो गया, अब चलते हैं घर, है ना। अब निकलने का समय हो गया ना यहाँ से। किधर चलेंगे? इधर से लंबा पड़ेगा। अच्छा चलो, तो इधर से भी तो शॉर्टकट मार सकते हैं कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक। तो ये रहा सीता रसोई, ये रहे बजरंग बली, और ये रहा पूरा यहाँ का मंदिर परिसर, जो कि अपने आप में एकदम दैव स्थल है।
और छाँव में चलेंगे ना। तो अब हम लोग दर्शन वर्शन सब कुछ हो गया, दर्शन हो गया, खाना हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, नीचे उतर रहे हैं अब। ये बात बात पे नाराज बहुत होती है बाबू। भगवान जी पास जाना चाहती हो? चलो वापस अब फिर से आएंगे। आ जा पीछे। हाँ वो देखो, भागो, बजरंगबली इंतजार ही कर रहे। काम कर रहा हूँ, आ जा। नहीं हाथ